हाय हेलो सलाम आदाब, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज मैं ये शुरुआत कर रहा हूँ आपके सोशल वेलफेयर का जो एग्ज़ाम है, सुपरवाइज़र की पोस्ट है। उसमें एक टॉपिक जो है वो एक सेक्शन जो है वो 60 मार्क्स की है, जिसका नाम स्पेशलाइजेशन है। अब स्पेशलाइजेशन में क्या दिया गया है, जिसमें मैक्सिमम टॉपिक्स जो हैं वो सोशोलॉजी पार्ट के हैं। क्योंकि मैं इसमें स्पेशलाइज्ड हूँ सोशियोलॉजी में, तो मैं आपको अच्छे तरीके से ये समझा सकता हूँ। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा। स्पेशलाइज्ड में पहला यूनिट है, जिसका पहला पार्ट है, सब पार्ट है सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन। दूसरा पार्ट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कास्ट क्लास एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया। तीसरा है सोशल इंस्टीट्यूशन, जिसमें नॉर्म्स वैल्यूज़ फोकवेज एंड मोर्स। फोर्थ है मैरिज किनशिप फैमिली। फिफ्थ है सोशल चेंज, जिसमें हमें पढ़ना है इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। पहला पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट का पहला टॉपिक है सोसाइटी। अब सोसाइटी क्या है। सोसाइटी को बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट की टर्मिनोलॉजी में सोसाइटी की दो डेफिनेशंस दी गई हैं, जिनको एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट टर्म्स में डिफ़ाइन किया गया है। और एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में क्या बोला गया कि सोसाइटी क्या है। सोसाइटी एक नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स है बिटवीन पीपल्स आर बिटवीन ग्रुप्स। इसका क्या मतलब हुआ। एक एब्स्ट्रैक्ट हुआ जो चीज़ हमें दिखती नहीं है। जैसे रिलेशनशिप है, अगर दो इंसानों में दो लोगों में रिलेशनशिप है, वो हमें दिखेगा नहीं, बट हम उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसलिए सोसाइटी को एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में डिफ़ाइन किया गया है, एक रिलेशनशिप बिटवीन पीपल्स एंड बिटवीन ग्रुप्स। और ग्रुप्स में जैसे दो टीम्स हैं, दो टीम्स के दो ग्रुप हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, सोसाइटी के नाम से इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में बोल सकते हैं। और कंक्रीट टर्म्स में हम सोसाइटी को क्या बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ पीपल होता है आर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन्स। ये भी कलेक्शन ऑफ पीपल होता है, लोग इसमें भी होते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन्स होता है, या ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। अब हम इसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं। सोसाइटी की इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस क्या हैं जो आपको एग्ज़ाम में आ सकती हैं। सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में ये दो डेफिनेशंस आपको ज़रूर याद करनी है और टिप्स पे रखनी है, क्योंकि ये डेफिनेशन जो है ज़रूर आने वाली हैं। पहली डेफिनेशन है एल.टी. हॉबहाउस की, जो बोलता है सोसाइटी क्या है, एक टिश्यूज़ ऑफ रिलेशनशिप्स है। जैसे टिश्यूज़ होते हैं, मतलब छोटे छोटे टिश्यूज़ होते हैं, वो जब मिलते हैं वो आपस में एक रिलेशनशिप बनाते हैं, वो एक ऑर्गेनिज़म को बनाते हैं, एक इंसान को बनाते हैं। तो ऐसे ही सोसाइटी है, सोसाइटी भी ऐसे ही चलती है, छोटे छोटे लोगों से मिलके सोसाइटी बनती है। और दूसरा है आर.एम. मैकाइवर। मैकाइवर की डेफिनेशन जो है फेमस डेफिनेशन है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये पहले पूछी गई है, और आप भी ये याद रखना कि ये इस एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती है। तो आर.एम. मैकाइवर क्या बोलते हैं कि ये एक वेब है सोशल रिलेशनशिप्स का, विच इज़ ऑलवेज चेंजिंग। सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, बोलता है कौन, आर.एम. मैकाइवर, क्योंकि ये पहले एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। मतलब वेब क्या है, ये एक जाल है, एक बुना हुआ जाल है, किसका, रिलेशनशिप्स का। सोसाइटी में बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप को क्या नाम दिया गया इन्होंने, एक वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स का। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आपने इन जनरल देखनी है। सोसाइटी एक एब्स्ट्रैक्ट है जो हमें दिखती नहीं है। लाइकनेस एंड डिफरेंसेस होते हैं सोसाइटी में, मतलब सोसाइटी में एक तरह के लोग भी होंगे, एक तरह के चाहने वाले लोग, बट उनमें डिफरेंसेस भी होंगे। सोसाइटी तभी चल सकती है जब उसमें लाइकनेस भी होंगी और उसमें डिफरेंसेस भी होंगे। कॉपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट, सोसाइटी में कॉपरेशन भी हो सकता है, कॉपरेशन भी होता है और कन्फ्लिक्ट भी होता है। जहाँ पे कॉपरेशन होगा वहाँ पे कन्फ्लिक्ट भी होगा बिटवीन ग्रुप्स। इट इज़ अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट, ये एक प्रोसेस है बट नॉट अ प्रोडक्ट।
एज अ सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। अब सोसाइटी को एक स्ट्रेटिफिकेशन के नाम से, स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? स्ट्रेटिफिकेशन जब सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट स्ट्रेटाज में। स्ट्रेटिफिकेशन का जो मीनिंग है उसका स्ट्रेटा मतलब बोला जाता है, सोसाइटी को डिफरेंट स्ट्रेटाज में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं, उसको हम स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। अब सोसाइटी में भी स्ट्रेटिफिकेशन होती है, इसको हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये था सोसाइटी का टॉपिक, इसमें इतना ही आपने पढ़ना, इससे ज़्यादा आपको कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सोसाइटी की टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए, सोसाइटी की डेफिनेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी याद रहनी चाहिए। तो आपको अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव इस पे आता है तो आप उसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हो।